जहाँ तक मुझे लगता है कि कोचिंग अनिवार्य है, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आज यूट्यूब पे और वेबसाइटों में इतने कंटेंट हैं कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, तैयारी हो। सर, जिम्मेदारी का बोझ तो मेरे ऊपर था। केवल मेरी वाइफ ही नहीं थी, मेरे माता पिता, मेरे भैया भाभी, भतीजे, वाइफ और घर में कमाने वाला एकमात्र मैं ही था। फिर भी 32.5 साल की उम्र में मैंने बैंक मैनेजर की नौकरी से रिज़ाइन करने का रिस्क लिया। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा, जैसा कि सर आपने भी पूछा। नमस्कार साथियों, मैं हूं मधुसूदन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस का रिज़ल्ट आ चुका है। तमाम टॉपर्स के जो इंटरव्यू है वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिनका उत्तर प्रदेश पीसीएस में डीएसपी पद पर चयन हुआ है। हम आइए उनसे बात करते हैं, उनकी क्या जर्नी रही है, उनकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रही है, उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, तैयारी करने के दौरान कोचिंग कितना महत्वपूर्ण है, हम सब उन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका इस टॉक में बहुत स्वागत है। आपका सर उत्तर प्रदेश में डीएसपी पद पर चयन हुआ है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ सर कि आप अपना परिचय और रैंक सर बता दीजिए। सर धन्यवाद सर। मेरा नाम उमेश यादव है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2022 की परीक्षा में मेरा चयन डीएसपी के रूप में हुआ है। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी किसान थे और मेरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बीए है और बीए तक की पढ़ाई मैंने गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से गांव में रहकर ही पूरा किया। उसके बाद सशस्त्र सीमा बल में 3.5 साल टेक्निकल ट्रेड में जॉब किया। तत्पश्चात यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के रूप में 8 साल काम किया। 11.5 साल की जॉब हो जाने के बाद फिर मैंने सिविल सेवा की तरफ अपना कदम बढ़ाया। जैसे तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो अभ्यर्थी हैं, उनके दिमाग में डाउट ये रहता है कि यूपी पीसीएस में चयन के लिए या यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो कोचिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सर अपनी जर्नी बताइए कि आपका सर कौन सा अटैम्प्ट था और आपने कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, और कोचिंग आपने सर कहाँ से की, कैसे की? कोचिंग तो मैं हिंदी मीडियम से किया था, लेकिन बाद में अपना माध्यम चेंज करके अंग्रेजी कर लिया और फिर किसी कोचिंग से नहीं जुड़ा और सेल्फ स्टडी से ही अपनी जर्नी को अंतिम रूप दिया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कोचिंग अनिवार्य है, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आज यूट्यूब पे और वेबसाइटों में इतने कंटेंट हैं कि आप तो सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, तैयारी हो भी रहे हैं बहुत लोग। हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए मुझे लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। प्रदेश पीसीएस की जो आपने एग्ज़ाम की तरफ रुख किया, आपने बैंक की नौकरी को रिज़ाइन दिया, तो ऐसा क्या मोटिवेशनल फैक्टर था या ऐसा क्या कारण था, प्रमुख कारण था जो आपने बैंक की नौकरी छोड़कर उत्तर प्रदेश पीसीएस की ओर रुख किया कि मुझे पीसीएस की परीक्षा देनी चाहिए? सर, सिविल सेवा में जाने का मेरा सपना बचपन से ही था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करना। इसके लिए फ़ौज में गया, फिर बैंक की नौकरी किया। फिर जब मैं थोड़ा सा सिक्योर कर लिया फाइनेंशियली फैमिली को और अपने आप को भी, तो फिर अपने मूल लक्ष्य सिविल सेवा की तरफ जाने का कदम बढ़ाया। तो सर, जैसे आपने बैंक में लगभग जितने 4 साल जॉब की, 8 साल अगर आपने जॉब की, तो उसके पहले या आपने जब नौकरी छोड़ते वक्त आपको ये डर नहीं लगा कि आगे पीसीएस पर चयन मेरा हो या ना हो? और आपकी शादी आप भी हो चुकी थी, तो बच्चे एक जिम्मेदारी का बोझ था आपके कंधों पर। सर, जिम्मेदारी का बोझ तो मेरे ऊपर था। केवल मेरी वाइफ ही नहीं थी, मेरे माता पिता, मेरे भैया भाभी, भतीजे, वाइफ और घर में कमाने वाला एकमात्र मैं ही था। फिर भी 32.5 साल की उम्र में मैंने बैंक मैनेजर की नौकरी से रिज़ाइन करने का रिस्क लिया। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा, जैसा कि सर आपने भी पूछा। मैं उनको 2 चीज़ें बोलता हूँ। पहला, मैं रात दिन मेहनत कर सकता हूँ। दूसरा, प्रकृति के नियम कभी फेल नहीं होते। जो आत्मविश्वास, धैर्य रख के लगातार मेहनत करेगा, उसका सफल होना निश्चित ही है। इस मूल मंत्र को केवल मैंने किताबों में ही नहीं पढ़ा है, बल्कि अपने जीवन में अपनाया है और उसे लागू भी किया है। और इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। फ़ौज में पहली बार नौकरी मिलने में मुझे 12 बार असफल होना पड़ा था, 13वीं बार मिला था। बैंक में भी लगातार 7 बार असफल हुआ, यहाँ भी कुछ वैसा ही हाल रहा। तो मैं धैर्य और संयम से आगे बढ़ते रहता हूँ और मुझे इसका डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेहनत करेगा वो सफल होगा ही होगा। बिल्कुल सर, जैसे आपकी जो जर्नी है, पहले फ़ौज, फिर बैंकिंग की जॉब, फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस, तो आपका जो पूरा सफ़र है वो काफ़ी रोमांचक और काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
सर जैसे एक सवाल भी होता है बच्चों का कि कितने घंटे अगर उत्तर प्रदेश में पीसीएस क्वालिफाई करना है या हमें यूपीएससी क्वालिफाई करना है या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो कितने घंटे आप पढ़ते थे और कितने घंटे ज़रूरी है? एक्चुअली ये मैं इस बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी। मैं भी इस चीज़ का शुरू में शिकार था कि क्वांटिटी को ही महत्व देता था, लेकिन उससे कुछ बहुत फ़ायदा होता नहीं। आप अच्छे से क्वालिटेटिव रूप से पढ़ाई करें, जैसे क्वांटिटी होता पढ़ते जाइए तो उससे तो रिटेन होने वाला नहीं है ज़्यादा चीज़ें ना। लेकिन मतलब कम घंटे पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए उसको सही से पढ़िए, और पढ़ने के दौरान अपने मन को इधर उधर ना भटकाइए, इधर उधर सोचिए ना, और उससे आप पढ़िए 8-10 घंटे पढ़िए। अगर केवल यही तैयारी कर रहे हैं तो 10 घंटे तो निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। मैं वहाँ अपने जॉब को एंजॉय भी कर रहा था, ईजी फील भी कर रहा था, लेकिन मेरा सपना था बचपन से सिविल सेवा में जाने का, इसलिए मैं वहाँ से क्विट करके यहाँ आया। वो जॉब में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी अच्छा था। जी, तमाम जो यूपी पीसीएस का इस बार पैटर्न चेंज हो चुका है जी। हिंदी माध्यम का जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम बच्चों से अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। मतलब अगर साधारण भाषा में कहें तो कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों का बोलाबाला है। मुझे लगता है कि सिलेक्शन तो होते हैं, हिंदी से भी होते हैं, यूपीएससी में थोड़ा कम है लेकिन पीसीएस में तो हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस है हिंदी वाले ये ज़्यादा नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि उनको दैनिक रूप से करना चाहिए, इससे रैंक में सुधार होगा। अखबार पढ़ें, वहाँ से जो डेटा फैक्ट कलेक्ट करें और उसको अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करें, और निरंतर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से मैच्योरिटी आएगी और समकक्षता निश्चित आएगी, मुझे लगता है। अगर कोचिंग के दौरान या हम स्टडी के दौरान हमें जनरल स्टडीज़ है, जीएस पेपर फर्स्ट है, सीसैट है, तो जो हिंदी माध्यम बच्चा हो कहीं ना कहीं सीसैट में अपने आप को उतना कंफर्ट नहीं फील कर पाता या उसकी उतनी उसमें पकड़ नहीं होती है, तो सीसैट और करंट अफेयर्स के लिए बच्चे कैसे उसको तैयारी करें? सीसैट में 22 प्रश्न हिंदी के होते हैं, 9 इंग्लिश के होते हैं, तो 22 हिंदी में तो आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। मैथ बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन होते हैं मैथ में, उनको थोड़ा प्रैक्टिस करें तो कर सकते हैं। और एक कम्युनिकेशन स्किल के भी होता है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ाई करें। हालांकि मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने बैंकिंग की तैयारी किया है, तो मेरा सीसैट तो पहले से ही तैयार है, मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, और कुछ जो उसमें इजी पॉइंट हैं, इजी टॉपिक्स हैं सीसैट में, उसको अच्छे से तैयार कर लें तो 100 में 33 तो लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल सर। ये आपका सर कौन सा अटैम्प्ट था और जर्नी कैसी रही आपकी पूरी? यूपी पीसीएस के लिए मेरा 4th अटैम्प्ट था। पहले में पीटी ही नहीं निकला था, बाकी 3 बार से लगातार मेंस लिखता आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, इंटरव्यू पहला था मेरा ये। बिल्कुल से ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करते वक्त बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और या आपका कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट था? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। मुझे लगता है कि आप 2-4 सब्जेक्ट का अवलोकन करें और जिसमें आप अपने को सहज पाएँ। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि इस ऑप्शनल से इतने ज़्यादा लोग हो रहे हैं, ऐसा तो पर्टिकुलर हर साल होता नहीं है। आप अपने को जिस ऑप्शनल में क्या नाम है सहज पाएँ, उसी पे फोकस करें, उसी पे अच्छे से कमांड करें, खूब आंसर राइटिंग करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हालांकि यूपी पीसीएस में अब तो ऑप्शनल ख़त्म ही हो गया है, तो जीएस आ गए हैं 2 यूपी स्पेशल के। जी सर, एक सवाल ये भी है कि जो आंसर राइटिंग है या प्रैक्टिस है, जो हमें लिखना जो जीएस के लिए सब्जेक्टिव पेपर के लिए मेंस के लिए, उसको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए उसके लिए? आंसर राइटिंग के लिए मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीका है कि आप 4-6 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लगातार लिखें लंबे समय तक। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि पीटी के रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद मेंस 2 महीने बचता, 2 महीने में आंसर राइटिंग करते हैं। तो मुझे लगता है 2 महीने में मैच्योरिटी तो लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो बच्चे 1 साल से लगातार लिख रहा है, जो 2 महीने लिख रहा है, उसमें अंतर तो निश्चित रूप से ही आएगा। तो कुछ प्रश्न 4-6 मतलब डेली आंसर राइटिंग करते रहें, लंबे समय तक करें। 4-6 प्रश्न अगर आपको ज़्यादा पीटी में टाइम देना तो कम ही लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, लेकिन लगातार लिखते रहें, इससे मैच्योरिटी निश्चित आएगी। और इवेल्युएट कराते रहें किसी कोचिंग में। बिल्कुल सर। प्री के लिए क्या आपका सुझाव रहेगा कि स्पेशल कैसे प्री के फोकस करके कम समय में अगर तैयारी करना है प्री की, तो प्री के लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? सर प्री के लिए मुझे लगता है कि जो कुछ आसान सब्जेक्ट होते हैं, जैसे
मेरा अपना है, एक पॉलिटी और एक इन्वायरमेंट और एक करंट अफेयर। ये 3 में मैं थोड़ा मेहनत ज़्यादा करता हूँ क्योंकि ये आसान है और इसमें से कम गलत होने की कोशिश करता हूँ। जैसे पॉलिटी में अगर 15 आ रहा है क्वेश्चन, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 12-13 मेरा सही हो जाए, क्योंकि इतिहास भूगोल जो है उसमें तो हम सब सही नहीं कर पाएंगे कितना भी पढ़ लेंगे। तो ये जो आसान वाले हैं पॉलिटी, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर, इसमें कोशिश करना चाहिए कम से कम गलत हो, अधिक से अधिक इसमें हम कर सकें, और करते भी हैं लोग, आसान भी है करना। पहले जैसे सर तमाम टॉपर से या तमाम बच्चों के सुझाव ये होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं कि घटना चक्र का प्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर का पेपर का करते हैं, रिपीट होता तो वो आपको क्या लगता है कि सर प्रीवियस ईयर पेपर का कितना योगदान या महत्वपूर्ण है वो? हाँ, ये बात तो सत्य है, और मैं भी मानता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, एक पैटर्न का भी पता चलता है उससे। घटना चक्र का अवलोकन जो है, घटना चक्र मैंने भी भूगोल और साइंस के लिए दोनों को पढ़ा है और काफ़ी लाभकारी पाया है। जी सर, करंट के लिए अगर स्पेशल आपने कहाँ से पढ़ाई की? करंट अफेयर्स में द हिंदू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको नोट करते रहता हूँ। फिर एग्ज़ाम से 3 महीने पहले करीब घटनासार और घटना चक्र, इन दोनों को अच्छे से रिवाइज करता हूँ, उसी से काम हो जाता है। जैसे सर देखा जाता है कि एग्ज़ाम के समय बच्चे अंत में करंट अफेयर को पढ़ना शुरू करते हैं और सारे सब्जेक्टों को पहले से पढ़ लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर को अंत में समय देते हैं, तो क्या ये करना सही है? मुझे लगता है कि अगर कोई सोचता है कि हम 15 दिन में करंट अफेयर तैयार कर लेंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आपको 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले से थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, तो आप 15 दिन में कैसे रट लेंगे उसको। तो मुझे लगता है थोड़ा 3-4 महीने पहले से थोड़ा थोड़ा तैयारी करनी चाहिए करंट की। जी बिल्कुल सर। सर अंत में अगर मैं कहूँ कि अगर किसी बच्चे को कम समय में यूपीपीसीएस की परीक्षा को क्वालिफाई करना है और प्रथम प्रयास में ही क्वालिफाई करना है, तो आप उसे क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो गलतियाँ आपने की, आप चाहते हैं कि जो आने वाले बच्चे वो ना करें। मैं सुझाव देना चाहूँगा, जो आपका आसान सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, ये कोशिश करिए उसमें कम से कम गलतियाँ हों, तो आप बेहतर स्थिति में पाएंगे अपनी। मेरे साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस में हाल में ही रिजल्ट आए चयनित उमेश यादव जी थे, जिनका चयन डीएसपी के पद पर हुआ है। मूलतः आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो सर आपका इस चर्चा से जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।